आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इनके उत्तर आप भी काउंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जितने आपने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? इसका आंसर होगा सांभर झील। दूसरा प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माता कौन था? इसका आंसर होगा वासुदेव चौहान, जिसे चौहानों का आदि पुरुष माना गया है। नेक्स्ट, सांभर झील पर कुर्जा राजहंस पक्षी विचरण करने आते हैं। ये पक्षी हैं, राजहंस पक्षी गुजरात से आता है, जबकि कुर्जा है वो खिंचन गांव जोधपुर में निवास करते। सांभर झील का क्षेत्र मुख्यतः कौन कौन से जिलों में आता है? ये आता है जयपुर, अजमेर, नागौर, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह जयपुर में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल नमक उत्पादन का राजस्थान में कितने प्रतिशत नमक बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 12% नमक राजस्थान में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील से कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा सांभर झील से राजस्थान का 92% यानी 92% नमक का उत्पादन और भारत का 8.7% नमक उत्पादन होता है, केवल सांभर झील से होता ही। कुर्जा पक्षी किसका प्रतीक माना गया है? कुर्जा पक्षी है, उसे विरह का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जोधा का विवाह स्थल कहाँ है? अकबर जोधा का विवाह स्थल सांभर है, सांभर के किनारे ही अकबर और जोधा का विवाह हुआ था। नेक्स्ट है, सांभर झील से प्राप्त नमक कौन सी पद्धति से बनाया जाता है? तो ये नमक बनाने की पद्धति है, यहाँ पे क्यार पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालीसर मस्जिद किस झील के किनारे स्थित है? नालीसर मस्जिद है वो सांभर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थों की नानी या देवयानी किस माता या देवी को कहा जाता है? तो तीर्थों की नानी या देवयानी कहा जाता है, शाकंभरी माता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? शाकंभरी माता का मंदिर सांभर झील के किनारे स्थित है। कहा जाता है किसी समय यहाँ अकाल पड़ा था, उस समय इस देवी ने यहाँ पर साग सब्जी आदि वितरित किए थे, इसलिए इनका नाम शाकंभरी माता रखा। अगला प्रश्न, सांभर झील को रामसर साइट या वेटलैंड कब घोषित किया गया था? ये किया गया था 1990 में। वेटलैंड या रामसर साइट, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पक्षियों व जीवों को आश्रय स्थल प्राप्त हो सके, अर्थात संरक्षण प्राप्त हो, उसे कहते हैं वेटलैंड या नम भूमि क्षेत्र। अगला प्रश्न, सांभर झील में कौन कौन सी नदियों का पानी आता है? तो सांभर झील में 4 नदियों का पानी आता है, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़। खारी नागौर से आती है, खंडेला सीकर से, मेंथा जयपुर से, रूपनगढ़ अजमेर से। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई। अगला प्रश्न, संत दादू ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर होगा सांभर में। सांभर के किनारे ही दादू जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश है वो कहाँ दिया था? वो दिया था नारायणा में। कहाँ दिया था? नारायणा में अपना अंतिम उपदेश दिया था। और संत दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, और इन्होंने ही 1574 में दादू पंथ की स्थापना की थी, और इनके प्रिय शिष्य का नाम रज्जब जी था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने सांभर झील को नमक बनाने हेतु लीज पर कब लिया था? 1817 में नमक बनाने हेतु लीज पर लिया था। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे खारी झील कौन सी है? तो राज्य की सबसे खारी झील है वो पचपदरा है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादन किस झील से किया जाता है?
तो इसका आंसर होगा पचपदरा झील। ये नमक खाने के लिए सबसे बढ़िया होता है, इसमें 98% NaCl की मात्रा होती है। अगला, पचपदरा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बाड़मेर जिले में पचपदरा झील है वो स्थित है। नेक्स्ट, पचपदरा झील से नमक बनाने वाली जाति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा खारवाल जाति। खारवाल जाति है वो रेस्ता या वायवीय पद्धति से, यहाँ एक मोरली झाड़ी होती है उसकी सहायता से नमक बनाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे खारी झील है कैस्पियन सागर है, जो कि मध्य एशिया में है। कौन सी? कैस्पियन सागर, जो कि मध्य एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? भारत की सबसे खारी झील है चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में है। अगला प्रश्न, पचपदरा झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पंचा नामक भील ने इसका निर्माण करवाया था। अगला, पचपदरा झील से नमक उत्पादन करने की कौन सी पद्धति है? पचपदरा से नमक उत्पादन करने की विधि है रेस्ता पद्धति या वायवीय पद्धति बोल सकते हैं इसको। कोशिया पद्धति क्या है? कोशिया अर्थात कुओं से नमक प्राप्त करने की विधि है। अगला, नमक बनाने वाली छोटी छोटी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? नमक बनाने वाली छोटी छोटी संस्था को देवल कहा जाता है। एक शब्द होता है मेवल, मेवल होता है, मेवल है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को मेवल कहा जाता है, जबकि नमक बनाने वाले छोटी छोटी संस्थाओं को देवल कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक रन या टॉट किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक रन या टॉट जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। ये अस्थायी छोटी छोटी झीलें होती हैं। अगला, खालदा झील किस झील को कहा जाता है? खालदा झील डीडवाना झील को कहा जाता है, जो कि नागौर में है। डीडवाना झील का नमक किस काम में आता है? डीडवाना झील का नमक है वो कारखानों में काम आता है, क्योंकि इसमें NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण यह नमक खाने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसका यूज है वो कारखानों में होता है। अगला प्रश्न, खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? खारे पानी की झीलें हैं वो टेथिस महासागर का अवशेष है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में हैं? तो इसका आंसर होगा नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है, पहले नंबर पर वो मानी जाती है, और भारत में दूसरी माने तो मान सकते हैं आप सांबर झील है, वो दूसरे नंबर की बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सभी खारे पानी की झीलें राज्य के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। राजस्थान की अन्य खारे पानी की झीलों की बात करें, चामन झील है जो कि नागौर में है, काछोर झील है सिक्कर में है, इसके अलावा लूणकरणसर झील है जो कि बीकानेर में है, कावोद झील है जैसलमेर में है, बाप झील है जोधपुर में, डेगाना झील नागौर, रेवासा झील सिक्कर, पीथमपुरी झील सिक्कर, पोकरण झील जैसलमेर, फलोदी झील जोधपुर, तालछापर झील चूरू।